Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper one faculty. So I hope everyone is fine. So today we are going to discuss paper one most important topic जो भी एग्जामिनेशन में आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, मान के चलिए 70 to 80% क्वेश्चंस आप लोगों के इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। So before starting the session, just note down these are the timing of our free classes and we have started a paper one special series जो कि वेडनेसडे और फ्राइडे को स्पेशली हमारा 30 मिनट शो रहेगा। स्पेशली ये आप लोगों का पेपर वन तक सीरीज पेपर वन का सीरीज है जो कि टिल एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। और 8 बजे ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि कौन से वो टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट डू स्टार्ट द सेशन। सो अगर मैं यहाँ पर यूनिट वाइज बात करती हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकल और फिक्स क्वेश्चंस वाले यूनिट की बात करते हैं। आरसी, डीआई और आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, इन तीनों यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो 5-5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन है। सीधे सीधे हम क्या बोल सकते हैं, 30 मार्क्स हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन। अब जो बच्चा यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट में इंटेलिजेंट है, देखो ये आरसी है जो बहुत बेसिक से शुरू से आप लोग सीखते आए, राइट। उसके बाद आरसी आप लोगों का यहाँ पर क्या आ जाता है, 5 क्वेश्चन है। इसका रूटीन में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे कम से कम 4 क्वेश्चन आप बना सकते हो। डीआई का प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ पीवाईक्यू 3 क्वेश्चन यहाँ पर, 3 क्वेश्चन यहाँ पर, तो क्या हम बोल सकते हैं 15 में से 4, 3, 7 और 3 आप लोगों के 10 क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को फॉलो करते हैं तो बना पाएंगे। तो 10 क्वेश्चन का कंटेंट तो सीधा सीधा आपका ये फिक्स है। बची आपके पास अब 7 यूनिट्स। यहां सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब रिमेनिंग आप लोगों का जो कंटेंट बचता है, कम से कम 10 क्वेश्चन यहां बनाने, 30 to 35 का आपको टारगेट रखना है। अब बची आपके पास यूनिट जैसे कि आईसीटी, एलआर, उसके साथ लाइक हायर एजुकेशन, उसके बाद बाकी यूनिट्स का भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। आईसीटी में मेमोरी टॉपिक है, आईसीटी के अंदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नेटवर्किंग टॉपिक। ठीक है, नेटवर्किंग टॉपिक, ओके। और उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ अगले टॉपिक्स की, तो नेटवर्किंग के अलावा जो अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो आपसे पूछ ली जाती है। हब स्विचेस क्या है, तो ये मेजर टॉपिक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि इसके अलावा आपको टॉपिक ही नहीं करना, टॉपिक सारा इंपॉर्टेंट है बट सिर्फ क्रीमी टॉपिक्स। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल इनिशिएटिव, ये वो क्रीमी टॉपिक है जहां से ऑलवेज क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग से अगर मैं बात करती हूँ तो इंडियन लॉजिक कंप्लीट आपका पार्ट है। ठीक है, इंडियन लॉजिक कंप्लीट आपका पार्ट आएगा। देन उसके बाद स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपका टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें एक मालवेयर का टॉपिक भी आप ऐड कर लीजिए, मालवेयर वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बाद आपका आता है इमीडिएट इन्फेरेंस, इमीडिएट इन्फेरेंस। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस ये मेजर टॉपिक हैं एलआर के। हायर एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक है एंशिएंट यूनिवर्सिटी, करेक्ट। उसके बाद आता है एनईपी 2020। नेक्स्ट हमारे पास प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, और एक आता है रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडीज। ये टॉपिक 101% आपके पूछे जाते हैं फ्रॉम दीज यूनिट्स। ये क्रक निकला है अभी तक के 6 यूनिट्स का। तो यहां से अगर आप मान लिया 5 क्वेश्चन की वेटेज इधर है, 5 की इधर है, हायर एजुकेशन में थोड़ा ऊपर नीचे कर जाता है, तो वो चीज आप लोगों को अपने लेवल पे चेक करना है। ठीक है, वो चीज आपको अपने लेवल पे चेक करना है। और हायर एजुकेशन के अंदर क्या है, ये चीज भी आपको अपने हिसाब से ही चेक करना है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है पीडी की बात करें, पीडी काफी वास्ट यूनिट है। तो इधर आपको करना है प्रोटोकॉल। ठीक है, तुलिका मैम भी इस पे सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। प्रोटोकॉल्स आपको करना है, उसके साथ साथ आपको एसडीजी एमडीजी करना है, एंड पोल्यूशन। ये टॉपिक है आप लोगों के पीडी के।
आई एम अगेन रिपीटिंग, टॉपिक आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं अगर आप जेन्युइनली सिलेबस को फॉलो करते हैं, बट ये सिर्फ मैंने क्रीमी टॉपिक्स बताए हैं जो कि आपके ऑलवेज पूछे जाते हैं, जो अनस्किपेबल टॉपिक की लिस्ट है, राइट? एक छोटा सा और अनाउंसमेंट में बता देती हूँ, विंटर वॉरियर सेल आपका ऑनगोइंग है, 30th नवंबर तक ही आपका सेल रहेगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2025, देन यहाँ पर 7999 के अंदर आप लोगों का काफी अच्छा ऑफर है जो कि एग्जामिनेशन डेट तक आपका वैलिडिटी है। प्रीति एच फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। फीचर्स इसकी रहने वाली हैं, आपको पेपर 1 पेपर 2 का एक्सेस मिलेगा जून 25 के लिए, स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टू दिसंबर 2024 बैच, एग्जाम रजिस्ट्रेशन, पीएचडी मेंटोरशिप। एग्जाम रजिस्ट्रेशन मींस आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको प्लेटफॉर्म ही फिल करके देगा, उसकी एप्लीकेशन फी प्लेटफॉर्म पे करेगा, आपकी 1150 कुछ फीस है, तो आप मान के चलो वो चीज तो आप लोगों ने यहीं पे रिकवर कर लिया अगर इसमें 1150 माइनस कर देते हैं, है ना? और अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो 100% आपको कैशबैक ऑफर भी मिलेगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये ऑफर उन्हीं के लिए है जो गूगल फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है? गूगल फॉर्म आप फिल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको दिया गया है, राइट? और अकॉर्डिंगली आप लोग फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑथेंटिसिटी एज वेल, ओके? नेक्स्ट आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने थ्योरी करना है, लर्नर और टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्लासरूम फीचर्स की बात करते हैं हम लोग, और उसके बाद जैसे कि इवैल्यूएशन, थोड़ा सा राइटिंग आज पता नहीं पेन टैप में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा राइटिंग अनकंफर्टेबल सी है आज, ओके? इवैल्यूएशन है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आज अच्छा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद एथिक्स है और स्टेप्स ऑफ रिसर्च। बाकी छोटे छोटे और भी टॉपिक हैं जो आपको नेग्लेक्ट नहीं करने, एटलीस्ट पीवाईक्यू तो सभी के लगाने हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो मास मीडिया एवरग्रीन टॉपिक है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ओके? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मास मीडिया है, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन में मास मीडिया हो गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और उसके साथ साथ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड लास्ट इज योर मॉडल। ये 4 टॉपिक हैं आपके कम्युनिकेशन पे। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, मतलब अराउंड 20 to 30 के आसपास ये टॉपिक बनेंगे सारे यूनिट्स को अगर आप देखते हो तो अगर ये 30 टॉपिक्स भी कर लेते हो तो पेपर 1 बहुत अच्छा आप निकाल सकते हो। So this is all about this video. I hope it's informative. So don't forget to like and share the same. And आप इस offer को avail कर सकते हैं by filling Google form and team will connect with you and apply this faculty code for discount. This is my Telegram group. Join the same for information and communication. And this is my timetable. So आपको अगर कोई important topic लगता है exam perspective में, then do share in the comment section for more information और ताकि student उसको check कर पाएं. Bye bye. Take care.